ठीक है ना. एंड जनरली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ sulfide or carbonate or something like that, which are a little bit more. So thing is, they are found in form of sulfide और कार्बोनेट. ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं अपन इसमें एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट, ये दो एलिमेंट दो फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है ना. अब यहां पे क्या कहानी होती है, इतना आसान नहीं है कि इनको सिंपली अपन गर्म करें और ये इसको छोड़ देगा, बिकॉज दे कैनॉट बी obtained by simple heating of ore or mineral. So what we need is, first we need to convert them in oxide. You know why? Because it is always easier to convert the oxide ores into their elemental form rather than carbonate and sulfide. सल्फाइड या कार्बोनेट से बेटर है कि हम उसको ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट कर लें ताकि ऑक्सीजन से छुड़ाना ज़्यादा आसान है. मैं लिख देता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको. एक क्वेश्चन भी है इसके अंदर इनफैक्ट. सल्फाइड एंड carbonate ores are converted into oxides as it is easier to reduce metal from their oxide rather than, क्या बोलते हैं उसको अपन, सल्फाइड और कार्बोनेट. इन दोनों के बजाय ज़्यादा आसान हो जाता है इसके लिए हमको निकालना, तो हम पहले इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कोई जादू मंतर नहीं करना है हमको. हम बहुत बेसिक तरीके से इसको समझेंगे कि व्हाट शुड वी डू इन दैट वे सो दैट वो अपने अंदर हो जाए. उसके लिए बेटा इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ओर विच यू आर यूजिंग. कौन सा ओर आप ले रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा. तो देखिए उसके लिए क्या होता है, to convert the sulfide or carbonate into oxide, following टेक्निक इज यूज्ड. हम क्या टेक्निक यूज करेंगे इसको देखते हैं. तो फॉर सल्फाइड द ओर इज heated in presence of air or oxygen. Got it? So example is Zn plus O2 will give you ZnO. This process is called, क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग.
रोस्टिंग समझते हैं ना आप, किसी चीज़ को सेकते हैं, मूंगफली रोस्ट करना, किसी भी चीज़ को, पनीर टिक्का, ओहो क्या बात है, उसको हम रोस्ट करते हैं पहले। तो दिस इज द वे वी डू। तो वेन एवर समथिंग इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इट इज नोन एज रोस्टिंग। प्लीज राइट इट डाउन वेरी फास्ट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। सो तो रोस्टिंग होते ही साहब क्या हुआ, हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्साइड से जिंक निकालना आसान है बजाय सल्फर के और कार्बोनेट के। सल्फाइड से निकालना मुश्किल है, कार्बोनेट से निकालना मुश्किल है, आसान है ऑक्साइड में निकालना। तो क्यों है उसके बारे में अपन अभी 1 मिनट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। For carbonate ores, the ore is heated in limited supply of air। यहां पे एब्सेंस मत लिख दीजिएगा आप, इस पर लिमिटेड ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो लिमिटेड का इन द सेंस कैसे, अब क्या करेंगे हम, यहां पे जिंक कार्बोनेट को हीट कीजिएगा सिंपल तरीके से, तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, विच इज आवर रिक्वायरमेंट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ heating ore in limited supply of air is called calcination। प्लीज निकल नोट ऑफ, इसमें हमें कैल्सिनेशन यूज करना पड़ता है, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगेन मिला हमको क्या है, जिंक ऑक्साइड ही मिला है, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब टाइम कंज्यूमिंग है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और ऐसी क्या जरूरत है इसकी, 2-2 स्टेप में क्यों कर रहे हैं। तो बेटा देखो छोटी सी बात है, जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट से अगर मैं जिंक निकालता हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो हो सकता है मुझे 10 किलो कैलोरीज एनर्जी खर्च करनी पड़े। इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट इफ फर्स्ट आई कन्वर्ट दिस इनटू जिंक ऑक्साइड एंड देन इनटू जिंक, तो हो सकता है यहां पे खाली 2 किलो कैलोरीज और इधर 1 किलो कैलोरीज ही खर्च करनी पड़े। इट्स अ हाइपोथेटिकल example, make it a note, it is a hypothetical example, reason being, क्या कारण है इसका, मतलब ऐसा एग्जैक्ट इसको आप फिगर डेटा के हिसाब से याद मत कीजिएगा, बस समझाने के लिए मैंने यूज किया है। तो आप ढंग से देखिए, इसके अंदर 10,000 किलो हो रही है, इसके अंदर सिर्फ 3,000 किलो हो रही है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट दिस इनटू जिंक ऑक्साइड। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारा काम खत्म हो गया है, इज इट ओके टू डू इन दिस वे? नो। Now, to obtain zinc from zinc oxide, we need to use a reducing agent। देखिए पहली बात तो ऐसा है कि सल्फाइड में कल्फाइड जो था डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाए, इसकी एफिनिटी जो होती है वो सिंक जैसे मिडिल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बोनेट और सल्फाइड के लिए, दैट मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। तो जाकर के वो जिंक में ऐसे कन्वर्ट हो गया, गॉट इट। अब क्या होगा, क्योंकि जिंक के लिए भी इसकी ज़्यादा है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें कोई क्या करना पड़ेगा हमें, इससे जिंक को हम विल बी यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इज कार्बन,
और कोक फॉर्म बोलते हैं इसको अपन, हम इसे ऐसे यूज करते हैं। तो क्या करेंगे इसके अंदर अपन देखें इधर जल्दी से, व्हाट विल एक्चुअली डू हियर। और हमें हमारा प्योर जिंक मिल गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटे, इसके अंदर हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। आप इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड से निकालना है तो आप एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें पूरी तरह से काम करती है। आइए देखिए, इस तरह देखिए थोड़ा सा एक बार, ना आई शो यू, वी कैन यूज displacement reaction also. Here more reactive element will displace the less reactive एलिमेंट। तो एग्जाम्पल जैसे आप इसमें जो यूज कर सकते हो वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड ओवर हियर, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उसमें MnO2 को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता तो मुझे Mn प्लस Al2O3 मिल जाता। समझ रहे हैं आप बात को। तो मैंगनीज हमारा अपने आप ही रिड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस where aluminium is used as reducing agent is called एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्यूमिनोथर्मी। इस बात को ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है ना। तो वी नो दिस इज नोन एज, इसका बहुत ही अच्छा और एक कमर्शियल यूज होता है एल्यूमिनोथर्मी का, जो अपन अभी एक मिनट पर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है वो। I don't know how many you must have hear about. थर्मिक रिएक्शन क्या होता है? थर्मिक रिएक्शन में देखिए, इन दिस रिएक्शन iron oxide is used to react with aluminium. Got it? This reaction is so exothermic, that is a lot of energy is released in form of heat. That the iron produced is in liquid or molten form। देखिए क्या होता है, तो इसका कहाँ यूज करते हैं? सबसे बड़ी चीज क्या है इसकी, कहाँ यूज होती है यूटिलिटी? रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, ठीक है ना।
दिस रिएक्शन की जो कमर्शियल यूज़ है वो ये होता है कि रेलवे ट्रैक जोड़ने में कैसे काम में लेते हैं, एक कैलिब्रेशन करते हैं। पूरी जो रेल की पटरी है, कहीं पे हल्का सा भी क्रैक होता है, कुछ तरीके की चीज़ होती है, उसके चारों तरफ कैलिब्रेट करते हैं और दोनों को रिएक्शन कर देते हैं। तो जो हीट निकली है इससे क्या होगा, वो जो एल्यूमिनियम है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एल्यूमिनियम वहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा उसको, और आयरन जो निकलेगा, आयरन विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो वो लिक्विड वहाँ जाके भर जाएगा। ठीक है ना। तो आई विल राइट इट फॉर यू हियर एज इट इज। This reaction is used for joining of cracks in railway tracks। तो वो एल्यूमिनियम से क्या होगा, जुड़ जाएगा और उसकी मजबूती थोड़ी सी बरकरार रहेगी। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम लोग मिडिल वालों को निकाल लेते हैं। अब मिडिल में निकालने के बाद में अभी भी एक चीज बची है जो मोस्ट रिएक्टिव है। तो अब उस केस में क्या होता है, आइए फटाफट उसको भी चेक कर लेते हैं।